बिहार के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति अनियमितता के आरोपों से घिरे हैं। राज्य के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने इस राजभवन शिक्षा विभाग कई विश्वविद्यालयों से प्राप्त साक्ष्य और अखबारों में प्रकाशित खबरों के आधार पर कुलाधिपति पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास त्राहिमाम संदेश भेजा है। उच्च शिक्षा को राज्य सरकार के विभागीय हस्तक्षेप से बचाने के ध्येय से इसे राजभवन के अधीन रखा गया, इस उम्मीद में कि पारदर्शी ढंग से राज्य के विश्वविद्यालयों का संचालन हो, साथ ही राजनीति व अफसरशाही इस पर हावी न हो। लेकिन बिहार के विश्वविद्यालयों के लिए मनोरक्षक ही भक्षक बन गए हैं। प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में जो आरोप कुलाधिपति पर लगाए गए हैं, उनके समर्थन में संलग्न भी हैं, जो उन आरोपों की पुष्टि करते हैं। जैसे एक बड़ा आरोप मगध विश्वविद्यालय के कुलपति पर है। वहां के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने बिना निविदा के OMR सीट व प्रश्न संबंधी कार्य के लिए एक कंपनी इन्फोलिक कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 16 करोड़ रुपए का अनियमित भुगतान कराया, जबकि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि सभी खरीद जेम पोर्टल से होगा। इस कंपनी का संबंध कुलाधिपति फागू चौहान के पुत्र रामविलास चौहान से है। जब इस भुगतान को लेकर मगध विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर विजय कुमार और वित्त परामर्शी मधुसूदन ने विरोध किया तो तत्काल उन दोनों का ट्रांसफर कर दिया गया। 5 मार्च 2021 को इन दोनों को कुलपति ने बुलाकर 16 करोड़ वाले फाइल को निपटाने को कहा था। इनकार करने पर अपशब्द कहा और हटाने की धमकी दी थी। इसके बाद कुल सचिव ने राजभवन के प्रधान सचिव व शिक्षा सचिव को पत्र लिखा था। कुलपति पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस पर जानकारों का कहना है कि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद की पहुंच कुलाधिपति तक है। यह भी गौर करने वाली बात है कि कुलाधिपति व मगध विश्वविद्यालय के कुलपति दोनों यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र के रहने वाले हैं। प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह फिलहाल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति हैं। साथ ही वे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना एवं मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति हैं। इस कुलाधिपति के कार्यकाल में उनका शुरू से रिकॉर्ड है कि वे एक से अधिक विश्वविद्यालय के कुलपति रह रहे हैं। इसके अलावा वे कुलाधिपति द्वारा गठित कुलपति नियुक्ति सर्च कमेटी के अध्यक्ष बने बैठे हैं। सबसे गौर करने वाली बात है कि प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह पर फर्जीवाड़ा करने को लेकर FIR दर्ज है। कुलपति बनने की उनकी योग्यता भी संदेह के घेरे में है। कुलपतियों के अलावा कुल सचिवों पर भी अतिरिक्त काम लादना कुलाधिपति की कार्यशैली है। जैसे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुल सचिव जितेंद्र कुमार पर एक साथ ही पटना विश्वविद्यालय एवं मगध विश्वविद्यालय के कुल सचिव का प्रभार दिया गया है। सवाल यह उठता है कि करीब 125 कॉलेजों वाले पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय स्वयं इतना बड़ा है, तो उसके कुल सचिव को पटना विश्वविद्यालय एवं मगध विश्वविद्यालय का प्रभार क्यों दिया गया? कुलाधिपति के एक और चहेते व सर्च कमेटी के सदस्य हनुमान प्रसाद पांडे फिलहाल BRA बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इनकी योग्यता भी संदेह के घेरे में है। विगत 2 वर्षों में बिहार के विश्वविद्यालय में एक ट्रेंड देखा जा रहा है। एक व्यक्ति को 2, 3 अथवा 4 विश्वविद्यालय का प्रभार दे दिया जा रहा है, चाहे वे कुलपति के रूप में हो अथवा कुल सचिव। ये नियुक्तियां पिक एंड चूज की ओर इशारा करती है।